जुनूबी हिंद मिलत है मिलिया अलीकोटे उसमें आते हैं चैनल पे। बिरादरान मिल्लत को मैं ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। आज की ईद कुर्बानियों वाली ईद है। आज की ईद खुशियों को बांटने वाली ईद है। आज की ईद हर एक को, चाहे वो किसी भी मज़हब का, किसी भी ज़ात का, किसी भी कलर का, किसी भी इसमें हो, सबको एक साथ ले चलने के लिए, कोई भी गरीब हो वो खाली ना जाए, कोई भूखे पेट सोए ना, हर एक के घर में खुशियां फैलाने वाली ईद है। तो इस ईद की मुबारकबाद मैं आप सबको देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आज जिस तरीके से हम खुशियां मना रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, इसी तरीके से पूरे साल हम खुशी खुशी कुर्बानियां करते, हर एक का हाथ थाम कर, हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को समझ कर उसके साथ खड़े होने की तौफीक हम सबको अल्लाह अता फरमाए। अभी लोकसभा इलेक्शंस मुकम्मल हुए हैं। आपकी पार्टी को जैसी कामयाबी कर्नाटक में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रही है, नहीं मिली है, तो क्या कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। पिछली बार सिर्फ हम 1 सीट जीते थे, इस बार 9 सीट जीते हैं। इसका ये मतलब है कि पहले से 8 सीट ज़्यादा जीतना कामयाबी की निशानी है। एक नाकामी कहाँ से हो? तो सोसाइटी के लिए क्या पैगाम रहेगा हालात के पेश नज़र? समाज के लिए ये पैगाम है कि जो सियासतदान जिनकी सियासत फ़िरक़ा परस्त आइडियोलॉजी पर, उनके उसूलों पर चलती है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। समाज में जहर फैलाना और आग लगाना, आग और जहर से नुकसान है। मोहब्बत से, भाईचारे से माहौल अच्छा बनता है। तो हमें चुनना किसको है? क्या आग और जहर को चुनेंगे या मोहब्बत या भाईचारे को चुनेंगे? ये इस हम पर है। तो मेरी उम्मीद है कि समाज ने इस बार जो वोट डाला है, ये बहुत बड़ा वोट भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए डाला है, जहर और आग को ख़त्म करने के लिए डाला है। थोड़ी चूक हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में ये फ़िरक़ा परस्त जो बरसर इक़्तिदार हैं, इनको निकाल कर नीचे फेंक दिया जाएगा और अमन पसंद एक भाईचारे वाली, मोहब्बत वाली हुकूमत आएगी जो सबको एक साथ लेकर चलेगी। नमाज के बाद कुर्बानी का फरीज़ा भी शुरू होता है। बिल्कुल। इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं जानवरों की कुर्बानी के ताल्लुक से? कुर्बानी देना फ़र्ज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सड़कों पे लोगों को तकलीफ़ देकर दें। थोड़ा अपने उसको हुदूद में अपने एहतियात करते हुए, बाकी सफाई का ख्याल रखते हुए देंगे तो ही अल्लाह को इसके कबूल होगा और खुशी भी होगी कि ये जो कुर्बानी है, हम ना सिर्फ हम कुर्बानी दे रहे हैं बल्कि इसमें बाकी सफाई का इतना ख्याल रख रहे हैं और हमारे तरफ से किसी और को तकलीफ़ ना हो, किसी को भी तकलीफ़ ना हो, तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका ख्याल रखा जाए। इंतजाम कुछ किए? बिल्कुल। शिवाजी नगर में हमने बकरीद के लिए क्लीनिंग का, सफाई का अलग से इंतज़ाम किया है जो पूरा दिन चलेगा। पूरा दिन चलेगा और जहाँ पे भी ज़्यादा कुर्बानियाँ हो रही हैं जिस मोहल्लों में, वहाँ पे उसका पाकी सफाई का ख्याल रखा जाएगा। पूरा दिन जो भी होगा उसको वहाँ से साफ कर ले जाएगा। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में हर साल की तरह इस बार भी ईद उल अज़हा पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। बेंगलुरु के मरकजी ईदगाह हजरत कुद्दुस साहब में
हजारों की तादाद में फरजंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। اتخذوا من مقام إبراهيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر। इस ईद उल जुहा के मौके पर बंदगाने खुदा तेरी मौला उससे बढ़कर तू अता करने वाला है। मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा।